जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। यह हम शुरू करेंगे भगवद गीता 10.8 से। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. ठीक है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं से उद्भूत हुआ है। जो बुद्धिमानी मनुष्य इस बात को भली भांति जानते हैं वे उनकी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, ठीक है, और अपने दिल से भगवान की सेवा करते हैं। इन दिस वर्स द वर्ड बुधा इज यूज्ड। इसको एक बार हिंदी में देखते हैं, रुको, आई मीन संस्कृत में। बुधा द लर्नड, भाव समन्वितः विद ग्रेट अटेंशन। अब देखो यहाँ इसको और आप गहराई से अगर समझोगे ना, ये देखो क्या कह रहे हैं भगवान। अहम सर्वस्य प्रभावः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये तो क्लियर है। तो सभी के जो सोर्स हैं, सभी के सोर्स भगवान है। और आगे क्या कह रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, मतलब यह जान करके मेरी भक्ति करते हैं। कौन? बुधा भाव समन्विताः। तो बुधा मतलब लर्नेड, भाव समन्विताः बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूर्ण भाव से, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल। तो यहाँ एक एक वर्ड अगर आप वैसे जब हम इस श्लोक को डिटेल में करेंगे तब और जानेंगे। तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जान लेने के बाद अपने पूर्ण भाव से भगवान की वो सेवा करते हैं, ठीक है। भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ, ठीक है, जिसको प्रभुपाद जी ने यहाँ ट्रांसलेट करके बोले वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर वापस चलते हैं। इन दिस वर्स द वर्ड बुधा इज यूज्ड व्हिच इंडिकेट्स अ वाइज मैन और वन हु इज लर्नेड। व्हाट इज हिज सिम्पटम? He knows that Krishna is the fountainhead of everything, of all emanations. He knows that whatever he sees is but an emanation of Krishna. In the material world, sex life is the most important factor. Sexual attraction is found in all species of life, and one may ask where it comes from. The wise men understand that this tendency is in Krishna, and that is revealed in his relationship with the damsels of Braj. Whatever is found in this material world can also be found in perfection in Krishna. The difference is that in the material world, everything is manifest in a perverted form. In Krishna, all these tendencies and manifestations exist in pure consciousness in spirit. One who knows this in full knowledge becomes a pure devotee of Krishna. ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट मैन कौन है? जो यह जानता है कि सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हुआ है, भगवान ही सभी के सोर्स, मूल कारण है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट पर्सन का सिम्टम है। इसका मतलब जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता वास्तव में क्या है कि वो इंटेलिजेंट है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली इंटेलिजेंस कैसे डिफाइन होगा आप ये समझो। अब हमने क्या बात की थी कि आत्मा का भी अपना इंटेलिजेंस है ना, मन बुद्धि अहंकार। आत्मा की मन बुद्धि अहंकार है जो कि शुद्ध अवस्था में है। परंतु जब यहाँ पर हम शरीर का आवरण ले लेते हैं तो वह मन बुद्धि और अहंकार है, वो भी क्या है, वो मलिन हो जाता है, भौतिक प्रकृति से वो मलिन हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है।
अब हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर तो है नहीं। तो इसका मतलब जो इंटेलिजेंस प्योर फॉर्म में है वही तो वास्तविक इंटेलिजेंस हुआ ना। अब भौतिक रूप से हम किसी को कितना भी बुद्धिमान देखें, जिसने कितना प्रगति करी हो भौतिक रूप से, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रिक्टली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। उसकी बुद्धि जो है भौतिक कलमश से कवर्ड है। रियल इंटेलिजेंस क्या है? जब हम ये जाने कि ये संपूर्ण जगत जो है वो भगवान की शक्ति है, जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं सब कुछ भगवान से आया है। और ऐसा जान करके जब हम भगवान की प्रेममय सेवा में लगते हैं, ठीक है ना, एक तो बात क्या हुई जानना, लेकिन जानने के बाद एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है कि हम भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो सारी चीजों को देखो हमें शास्त्रों के पर्सपेक्टिव से जानना है। इनफैक्ट जो भौतिक रूप से बहुत ज्यादा बुद्धिजीव है ना, बहुत फिलोसफीज पर बोलते हैं, लिखते हैं, फिलोसॉफिकल विचार अपने प्रकट करते हैं, उन्हें भगवत गीता में माया या अपरित ज्ञाना कह करके संबोधित किया है कि जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। मतलब वो कहने को तो कितने बड़े बुद्धिजीव हैं भौतिक रूप से, लेकिन वास्तव में उनका जो वास्तविक ज्ञान है वो तो माया के द्वारा हर लिया गया है। और वो अपनी अपनी फिलोसफीज झाड़ते हैं। ठीक है, वो किताबें लिखते हैं, वो लेक्चर्स देते हैं, और लोगों को वो स्वयं भी भ्रमित है और वो लोगों को भी भ्रमित करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि, अब इसी को आप लॉजिकली लगाओ, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो क्या है? वो भौतिक बुद्धि है। और भौतिक बुद्धि जो है उसमें क्या है? भौतिक कलमश है। तो वो वास्तविक बुद्धि नहीं हुई। जब वो कलमश हट जाएगी, जब हम प्योर इंटेलिजेंस के स्टेट में आएंगे और कृष्ण की शरणागति लेंगे, वही वास्तविक बुद्धि है, वही व्यक्ति वास्तविक बुद्धिमान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत में, और एक्चुअली भौतिक जगत सारा इसी अट्रैक्शन के कारण ही चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो अट्रैक्शन है ये परवर्टेड है, ये यहाँ पर जो है ये कलमश से युक्त है, जबकि ये जो सेक्सुअल टेंडेंसी है ये भी कृष्णा से आई है। ठीक है, क्योंकि लेकिन कृष्णा की जो ये टेंडेंसी है ये क्या है? ये प्योर फॉर्म में है। अब यहाँ पर वो टेंडेंसी, क्योंकि देखो सारी चीजें भगवान से आई है, लेकिन यहाँ पर वो चीजें क्या हो जाती है? यहाँ परवर्टेड हो जाती है, यहाँ भौतिक कलमश से युक्त हो जाती है। जैसे हमने बात नहीं की थी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या लव है, लेकिन भौतिक जगत में क्या लस्ट है ना। अब लव क्या होता है? लव होता है अनकंडीशनल, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसी का अच्छा चाहते हैं, केवल उसकी संतुष्टि, उसके आनंद के लिए कार्य करते हैं, हमें बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए, और इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। लेकिन यहाँ पर क्या? वो लस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? हम दूसरे के लिए नहीं सोच रहे हैं वास्तव में। यहाँ जितने भी आप रिलेशनशिप देखो, चाहे हस्बैंड वाइफ का देखो, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ देखो, या कोई भी रिलेशनशिप फ्रेंड्स का आपस में देखो, तो हम जितना भी कहें ना कि आपस में क्या है? प्यार है, हम एक दूसरे के लिए क्या अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो तभी तक होगा जब तक वो जो व्यक्ति है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायता कर रहा है। अब जब वो व्यक्ति हमारी इंद्रिय तृप्ति के आड़े आएगा तो वो प्यार, वो रिलेशनशिप, वो सब क्या है? ध्वस्त हो जाएगा, वो अदृश्य हो जाएगा, वो सब दैट विल बी नो लॉन्गर एप्लीकेबल। यहाँ पर सारे जो रिश्ते हैं ना वो बिजनेस की तरह है। ठीक है, तो वो परवर्टेड हो गए। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे क्या है? वो बिजनेस नहीं है, और इसी को तो शुद्ध भक्ति कहते हैं, जो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सर्व अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं छोड़ करके केवल एक ही अभिलाषा कि हम भगवान की सेवा करें और कृष्ण के अनुकूल हम भगवान की सेवा करें। ऐसा नहीं कि जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है। और यही चीज हमें क्या है? अपनी डेली एक्टिविटीज में भी देखनी है। हमें सेवा जैसे गुरु बताते हैं उनके अनुसार करनी है। अगर हम गुरु के अनुसार सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये समझिए कि भगवान के इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ जो मिलते हैं वो गुरु के द्वारा मिलते हैं। और अगर हमने गुरु के अनुसार वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो वहां पर वह कृष्ण के अनुकूल नहीं हुए। वहां फिर क्या है कि हम अपनी बुद्धि और अपने मन के अनुसार हम कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि मैं ये जो सेवा कर रही हूँ अपने मन की संतुष्टि के लिए कर रही हूँ या गुरु की आज्ञा के लिए कर रही हूँ। क्योंकि यदि गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तभी भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करें। ठीक है, तो यहाँ जो टेंडेंसी है, यहाँ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये जो टेंडेंसी कृष्णा की है, ये उनकी जो भी गोपियों के साथ उनके जो संबंध है उससे हमें पता चलती है, लेकिन वो जो संबंध है वो क्या है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है ना, उसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं है। लेकिन जब ये भौतिक जगत में इसका जो रिफ्लेक्शन, क्योंकि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है ना, वहां माया का प्रभाव है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड उसकी कंडीशन है, वहां पर क्या है, माया के जो 3 गुण हैं वो कार्यशील हो जाते हैं और वो कंटेमिनेट हो जाती है। ठीक है, अब आगे भगवत गीता 9.13 और 14 इनको रेफर करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रताः नमस्यन्ताश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, सन ऑफ पृथा, दोज हु आर नॉट deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me. These great souls perpetually worship me with devotion. ठीक है, जो इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। ठीक है, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब आप देखिए, जीव जो होते हैं ना, वो है भगवान की तटस्था शक्ति। हमने बात की थी तटस्था शक्ति। तटस्था क्या होता है, तट, ठीक है, मार्जिनल। अब ये जो तटस्था शक्ति है, आप ये सोचिए, ये ऐसे मार्जिन पर है कि जिसके एक और भौतिक जगत है और एक और आध्यात्मिक जगत है। ठीक है, क्योंकि ये जो तटस्था शक्ति है, ये जीव जो है, हमने बात की थी ना कि ये भौतिक जो बद्ध जीव है, जो भौतिक प्रकृति के अंडर आते हैं, ये एक्चुअली क्या है, कारणोदक्षाई विष्णु जी से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, जबकि जीव अनादि है, जैसे भगवान अनादि है, जीव अनादि है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो होती है वो कारणोदक्षाई विष्णु से होती है। अब इसको हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। एक चीज यहाँ पर देखो, ऊपर ये जो है ये आध्यात्मिक जगत है, दिख रहा है सबको, ये आध्यात्मिक जगत है। नीचे ये जो बुलबुले की तरह है ना, ये एक तो बड़ा यूनिवर्स यहाँ दिखा रखा है, मतलब एक यूनिवर्स यहाँ दिखा रखा है कि कैसे यूनिवर्स में अलग अलग क्या लेयर्स हैं, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, पर ये जो बुलबुले की तरह ना, ये सारे यूनिवर्सेस हैं ऐसे ही, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये जो है ना, ये कारणोशन है। ठीक है, कारणोशन, यहाँ पर ये कारणोदक्षाई। अब कारणोदक्षाई विष्णु से जो है ना तटस्था शक्ति, ये जीव यहाँ उत्पन्न होते हैं, ये कारणोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं। तो अब ये देख रहे हो, ये मार्जिनल पोर्शन हो गया, एक तरफ आध्यात्मिक जगत है, एक तरफ भौतिक जगत है ना, तो ये तट का पोर्शन हो गया एक तरीके से, समझो। अब जीव के पास दोनों चॉइसेस है, या तो वो आध्यात्मिक जगत की ओर मुख करे या तो वो भौतिक की ओर करे। ठीक है, अब मेजोरिटी इसमें क्या है, वो भौतिक की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इसीलिए यहाँ पर भौतिक जगत में आकर के फंस जाते हैं, बद्ध अवस्था में आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जीव जो है ना, ये यहाँ पर उत्पत्ति होती है जहाँ ये कारणोशन है। तो इसीलिए तटस्था शक्ति, तट पर एक तरफ आध्यात्मिक जगत है और एक तरफ भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है, योग माया, और भौतिक जगत में भगवान की भौतिक शक्ति काम करती है, महामाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान। अब यहाँ देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, जो मोह से मुक्त होते हैं, मतलब जो भौतिक शक्ति के प्रभाव में नहीं है, वे भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगे हैं, इसीलिए वे महामाया की अर्थात भौतिक शक्ति के प्रभाव में नहीं है, तो वे दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, जो हमने बात की आध्यात्मिक शक्ति की, योग माया के संरक्षण में रहते हैं। तो यहाँ ये समझना है। देखिए इस स्टेटमेंट में देखिए, जो मोह मुक्त की बात हो रही है ना, जो मोह की बात हो रही है, इस स्टेटमेंट में जो मोह की बात हो रही है, ये क्या है, भौतिक शक्ति की बात हो रही है। तो जो महात्मा जन भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, तो वे माया शक्ति से मुक्त हो जाते हैं, तो वे मोह मुक्त हो गए और फिर वे दैवी प्रकृति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब 9.14 देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प के साथ ये महात्मा जो है
ये भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। अब इसको डिटेल में हम करेंगे। हु इज द ग्रेट सोल? महात्मा। देखो महात्मा क्या है? महान प्लस आत्मा, है ना। महान मतलब ग्रेट, आत्मा मतलब सोल। अब यहाँ पर महात्मा की डेफिनेशन है, इट इज ही हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपीरियर एनर्जी। At present, we are under the influence of Krishna's inferior energy. As living entities, our position is marginal. We can transfer ourselves to either of the two energies. Krishna is fully independent, and because we are part and parcel of him, we also have this quality of independence. Therefore, we have a choice as to which energy we will function under. Because we are ignorant of the superior nature, we have no alternative but to remain in the inferior nature. ठीक है? तो जो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है वो क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, योग माया। और जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है वो क्या है? भगवान की भौतिक शक्ति, महामाया। महात्मा कौन होते हैं? जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में होते हैं। तो इसका मतलब हम जिन बद्ध जीवों को महात्मा कह करके संबोधित करते हैं वो बाय डेफिनेशन क्या है? वो इसमें फिट नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ भगवान महात्मा पुरुषों के क्या बात कर रहे हैं? जो कि भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जो मोहग्रस्त नहीं है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें क्या है कि जो भगवान ने डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से हमें समझना होगा। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हम अभी क्या है? भगवान की जो इंफीरियर एनर्जी है, भौतिक प्रकृति, उससे प्रभावित है। और हम क्या है? जैसे हमने अभी बात की कि हम मार्जिनल है, तटस्था शक्ति है, इसीलिए हम या तो भौतिक के अंतर्गत आएंगे या आध्यात्मिक के। और हमें इसकी क्या है? हमें इसका इंडिपेंडेंस भगवान ने प्रदान किया है, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान इंडिपेंडेंट है, हम भगवान के अंश है, तो हम में भी वो गुण होगा, है ना। पर इसमें ये समझना, भगवान पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, हम आंशिक रूप से इंडिपेंडेंट है। तो तटस्था शक्ति होने के नाते हमें ये इंडिपेंडेंस है कि या तो हम महामाया के अंडर आए या हम योग माया के अंडर आए। अब हमें चॉइस करना है, हमें चूज करना है। ठीक है, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट ऑफ द सुपीरियर नेचर, वी हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू रिमेन इन द इंफीरियर नेचर। अब क्योंकि हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम भौतिक शक्ति में ही कार्य करते हैं। Some philosophies propound that there is no nature other than the one we are presently experiencing, and that the only solution is to nullify it and become void. तो यहाँ बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात हो रही है। ठीक है, बुद्धिस्ट क्या कहते हैं? void, सब कुछ शून्य कर दो। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी जो फॉलो करते हैं वो ये नहीं जानते ये जो भौतिक प्रकृति है इसके अलावा एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है ना। तो अब क्योंकि वे ये नहीं जानते हैं तो वे क्या सोचते हैं कि हमें तो इसी प्रकृति में बाध्य होकर के रहना पड़ रहा है जिसमें कि हमें इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो बेहतर क्या होगा? शून्य कर दो, सब कुछ को क्या शून्य कर दो, अपना अस्तित्व भी शून्य कर दो, इस प्रकृति के को भी शून्य कर दो, सब कुछ शून्य कर दो। और फिर क्या है? ये जो हमें स्ट्रगल, ये संघर्ष जो है हमें जो इस प्रकृति में झेलना पड़ रहा है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? बट वी कैनॉट बी वॉइड बिकॉज वी आर लिविंग एंटिटीज। इट डज नॉट मीन दैट वी आर फिनिश्ड जस्ट बिकॉज वी चेंज आवर बॉडीज। तो हम क्या शून्य वॉइड हो ही नहीं सकते हैं, हम तो भगवान के सनातन अंश है ना। तो इसका मतलब जब हम एक भौतिक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी हमारा अस्तित्व जो है वह रहता है, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है वह सनातन है। शरीर बेशक नष्ट हो जाए लेकिन हमारा नाश नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होती। Before we can get out from the influence of material nature, we have to understand where our place actually is, where we are to go. If we do not know where to go, then we'll simply say, oh, we do not know what is superior and inferior. All we know is this, so let us stay here and rot. The Bhagavad Gita, however, gives us information of the superior energy, the superior nature. तो अब क्या है कि जब हम जानते ही नहीं है कि इस भौतिक प्रकृति के अलावा एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है, तो क्या होगा? हम यहीं पढ़ेंगे, यहीं सड़ते रहेंगे, या फिर हम बुद्धिस्ट फिलोसफी की तरह कहेंगे कि सब कुछ शून्य हो जाए, हम शून्य हो जाए, हमारा वो स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया, अपने अस्तित्व को ही हम किल कर रहे हैं। एक तो भौतिक सुसाइड क्या होता है? जब व्यक्ति क्या है इतना परेशान हो जाता है, अपने शरीर का नाश कर देता है ना, शरीर को समाप्त कर देता है, स्वयं अपने शरीर को समाप्त कर देता है। और स्पिरिचुअल सुसाइड क्या है? आध्यात्मिक आत्महत्या क्या है? जिसमें हम अपने अस्तित्व को, जो कि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है, उसी को ही हम समाप्त कर रहे हैं। जैसे बुद्धिस्ट वो ऐसा मानते हैं, तो वो स्पिरिचुअल सुसाइड है। या दूसरे लोग क्या है, और दूसरे प्रकार की कैटेगरी क्या है, जो नहीं, मतलब एक और टाइप की कैटेगरी यहाँ बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जानते ही नहीं है कि सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, तो उसके फलस्वरूप क्या है? वो सोचते हैं कि बस
हमें यहीं पड़े रहना होगा, यहीं सड़ना होगा, है ना। तो एक क्या बात कर रहे हैं, इससे कैसे मुक्त होए, शून्य बन के। दूसरे बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम कहाँ जाएं, अब हमें तो यहीं रहना और यहीं सड़ना होगा, है ना। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि एक सुपीरियर एनर्जी है, एक आध्यात्मिक शक्ति है जो भौतिक शक्ति से परे है ना। तो जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा, अब ऐसा होता है ना, देखो अगर हम किसी अवस्था में हैं जहां हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि इस अवस्था के अलावा एक बेटर स्टेट भी है, तो क्या होगा, या तो हम सुसाइड कर लेंगे, जैसे बुद्धिज्म वाला एग्जाम्पल देख लो। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज हो, सुसाइड से रिलेटेड ही हम इसको ना, इस पैराग्राफ को इसी संबंध में समझते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिखता कि वो कहाँ जाए, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको कहाँ मिलेगा, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर पाता, तो क्या करता है, वो अपने शरीर का अंत कर देता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो ये तो हो गए बुद्धिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का व्यक्ति क्या है, जिसे पता ही नहीं है कि इस पोजीशन के अलावा मैं एक बेटर पोजीशन एग्जिस्ट करती है और मैं उस पोजीशन को प्राप्त कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, वो इसी पोजीशन में, इसी अवस्था में सड़ता रहेगा, है ना, दुखी होता रहेगा, क्रिप करता रहेगा और लगा रहेगा जो है, चलो भाई ये तो मेरे भाग्य ही है कि मुझे कष्ट भोगना ही है, अब और कोई ऑप्शन है नहीं, ना आगे कैसे बढ़े, यहाँ से कैसे निकले, कोई ज्ञान है भी नहीं, कोई बेटर ऑप्शंस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो वो क्या है, यही दुख में जीवन क्या है वो काटता रहेगा, है ना। अब तीसरा व्यक्ति, अभी दूसरे के लिए एक स्टेटमेंट बेटर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दुखों में ही अपना जीवन क्या है बिता देगा। अब तीसरा व्यक्ति है जो कि जिज्ञासा करेगा, जिसके अंदर इनक्विजिटिवनेस है कि मैं ये प्रॉब्लम्स झेल रहा हूं, लेकिन क्या कहीं पर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मोड में जा रहा है। देखो फर्स्ट ने तो क्या किया, प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक दिए और अपने आप को ही समाप्त कर दिया, जबकि मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, उसको शास्त्र बताते हैं और ज्यादा कष्ट देखना होगा, यदि कोई सुसाइड करता है उसको और ज्यादा कष्ट देखना होता है। तो उसने तो क्या किया, पूरे घुटने टेक दिया और स्वयं को उसने नाश कर दिया। सेकेंड इंडिविजुअल भी क्या कर रहा है, उसने भी पूरे घुटने टेक दिए, लेकिन चलो वो उसने अपनी सहन शक्ति को बना करके रखा है कि ठीक है, अब तो मेरा जीवन ही क्या है, यही दुखमय ही है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ऐसे ही इस जीवन को भोगना पड़ेगा। अब तीसरा इंडिविजुअल जो है ना, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, वो कहता है कि मैं बार बार ये दुख क्यों झेलूं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या इससे एक बेटर अवस्था है जिसे मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो इसी को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। अब इसको, इसी एग्जाम्पल को, सुसाइड के एग्जाम्पल को अध्यात्म में अप्लाई करो। जो स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं वो बुद्धिस्ट है या वो मायावादी है, वो भी स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, बुद्धिस्ट कह रहे हैं शून्य बन जाओ, और मायावादी क्या कह रहे हैं, ब्रह्म में लीन हो जाओ, है ना। और अपना अस्तित्व, तो दोनों ही क्या अपना अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल सुसाइड हो गया, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी आ गई। और बाकी वो मनुष्य है, मतलब बाकी वो मनुष्य जो जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है, और यहां तक कि इसमें वो कैटेगरी के लोग भी आएंगे जो कहते हैं ना कि सुख और दुख तो क्या है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं, ये तो बुढ़ापा भी आना है, दुख भी आने हैं, बीमारी भी आनी है, प्रॉब्लम्स भी आनी है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, हालात से समझौता कर लिया, ये आगे जिज्ञासा नहीं कर रहे कि क्या ऐसी अवस्था में प्राप्त कर सकता हूं जिसमें मुझे ये दुख ना भोगना पड़े, है ना। तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग आ गए, जिनको कोई ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, जो अध्यात्म के विषय में क्या है वो आगे नहीं जानना चाहते, अपने विषय में नहीं जानना चाहते, वो जैसा चल रहा है बस वो वैसा चला रहे हैं। अब इनफैक्ट ऐसे लोग, क्योंकि वह माया से ग्रसित है, क्योंकि जो चीजें इनको हैप्पीनेस लग भी रही है ना, यदि वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुख और दुख इज पार्ट ऑफ लाइफ, एक्चुअली जिसे वो सुख समझ रहे हैं ना, वो भ्रमित है, इसलिए उसे सुख समझ रहे हैं, क्योंकि वो ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक जो प्रॉब्लम है लाइफ की, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जिन चीजों को आप सुख जान रहे हो, समझ रहे हो, वो सुख है ही नहीं, क्योंकि जो आपका मूल दुख है वो तो वहीं का वहीं है ना, आपने उसको तो एड्रेस किया ही नहीं, तो वो सुख कैसे हो गया। वो तो टेम्परेरी प्रॉब्लम जो है,
इस भौतिक जगत में रहने के कारण जो हम देखते हैं, उनके छोटे छोटे जो सोल्यूशनिंग और सोल्यूशन मिल रहे हैं या जो कंफर्ट्स मिल रहे हैं, उसी को वो सुख मान करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग हो गए, जो कोई जिज्ञासा नहीं करते, ठीक है, वो कोई अध्यात्म के बारे में आगे नहीं जानना चाहते। अब इसमें थर्ड कैटेगरी है जो इंक्विजिटिव है। अब इंक्विजिटिव वाले कौन हो गए, जो कि अब इसको अध्यात्म में कैसे अप्लाई करोगे, वो लोग जो कि ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, जो एक बेहतर परिस्थिति, बेहतर जीवन की ओर जाना चाहते हैं, और उसके लिए वे यह प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये भौतिक जगत क्यों बनाया गया है, मेरा इस भौतिक जगत में रहने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है ना, मुझे बार बार प्रॉब्लम्स क्यों आती है, मुझे कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में हमें क्यों फंसना पड़ता है, और किस तरीके से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें, इन दुखों से हम निकल सकें। तो ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, ये वास्तव में क्या है, इनकी चेतना जो है वह विकसित है, जिससे कि वे ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब वो कृष्ण के बारे में ज्ञान लेते हैं तो स्वयं को भगवान के प्रति समर्पण करके इस भौतिक जगत से सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझना है इसको। आज हम यही क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कल अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। और कितना बच्चा है ये, यहाँ से है ना, हाँ, हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया हमारा। वैसे तो हाफ नहीं, हाफ से कम ही हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आराम से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद श्लोकों को पिक करेंगे। अब आप लोग ना थोड़ा सा श्लोका रेसिटेशन पे भी ध्यान दीजिए। हमने एक जो श्लोक पर चर्चा की, एक जो रेसिटेशन हमने प्रैक्टिस किया था, तो उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी मैम। कौन सा था? वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, श्लोक कौन सा था? यही था, वासांसी जीर्णानी। 2.7 नहीं, 2.7 नहीं था। चलो वो मैं देख लूंगी ग्रुप से कौन सा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं फिर सेशन। हरे कृष्णा। ममता माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी। धन्यवाद। तो इसको करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी इवनिंग तक इसको। जैसे ममता जी आपने लेट ज्वाइन किया था, तो एक बार समय निकाल के सुन लेना। ठीक है, चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। जय हरि बोल। माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल।